भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी एक छल करते हैं भगवान के साथ। ये लीला है भगवान की। सुनो स्व अवहितो राजन अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम इति अपि उत। मेरे साथ सुनो स्वाविहितो राजन शृण्वावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उत। गुरुवो गुह्यमप्युत। सुनो स्व, कृपया सुने। अविहित अवहित ध्यान पूर्वक राजन, हे राजा। महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। तो प्रश्न भी उन्होंने जबरदस्त पूछा था कि आपने ऐसा क्यों कहा। अभी यद्यपि गुह्यम अत्यंत गोपनीय, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कृष्ण लीलाओं को नहीं समझ सकते। बदाम मैं कहूंगा ते तुमसे प्रूयु बताते हैं। स्निग्धस्य विनीत शिष्य से शिष्य के गुरुवः गुरुजन गुह्यम अत्यंत गोपनीय अपि उत ऐसा होने पर भी। मेरे साथ पढ़े, हे राजन। हे राजन। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्य हैं। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत ही गुह्य हैं, गुह्य हैं, कॉन्फिडेंशियल, हर एक के मतलब के नहीं है, खाली अपने भक्तों के लिए। और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता। और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता। किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा। किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा। क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य तथा गुह्य से गुह्य तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। हाँ, गुरुजन, अब मैं गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुमको ये चीज अवश्य बताऊंगा, ये कह रहे हैं। तथा अघ बदनान मृत्यो रक्षित्वा वत्स पालकान सरित पुलिनम आनीय भगवान इदम अब्रवीत। मेरे साथ, तथा अघ वदनान मृत्यो तथा बदनान मृत्यो रक्षित्वा वत्स पालकान रक्षित्वा वत्स पालकान् सरित पुलिनम आनीय
चरितपुलिनमानीय भगवान इदम अब्रवीत् भगवान इदम् भगवानिदम् अब्रवीत् अब्रवीत् तथा तत्पश्चात अगबदनाथ अगासुर के मुख से मृत्यु साक्षात मृत्यु रक्षित्वा रक्षा करके वत्स बालकान सारे ग्वाल बालों तथा बसनों को सरितपुलिनम नदी के तट पर आनिय लाकर भगवान भगवान कृष्ण ने इदम ये शब्द अब्रवीत कहे। क्या कहा भगवान ने, सुनिए, मेरे साथ पढ़े। मृत्यु रूप अगासुर के मुख से मृत्यु मृत्यु रूप रूप अगासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद बालकों तथा तथा बछड़ों को बचाने के बाद बचाने के बाद भगवान कृष्ण उन सबको भगवान कृष्ण भगवान श्री उनको कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए नदी के के तट तट ले पर आए ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। शब्द कहे। अहो अतिरमं पुलिनं व्ययस्या स्वके स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्च बालुकम् स्फुट स्फुट स्फुटत स्फुटत सरो गंध हित अलिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसत द्रुमा आकुलम। मेरे साथ, अहो अतिरम्यम पुलिनम वयस्या अहो तिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्च बालुकम् स्वकेलि सम्पन्न मृदुलाच्च बालुकम् स्फुटत सरो गंध हित अली पत्रिका स्फुटत् सरो गन्धहितालिपत्रिको अली अली भौरे को कहा जाता है। ध्वनि प्रतिध्वान लसत द्रुमाक आकुलम ध्वनि प्रतिध्वान लसमुद्गमाकुलम्। द्रुम आकुलम होगा, द्रुमाकुलम है, द्रुमाकुलम। अहो ओह अतिरम्यम अति सुंदर पुलिनम नदी का किनारा वयस्सा मेरे मित्रों स्वकेली संपत खेलने की सामग्री से युक्त मृदुल अच्छ बालकुम मुलायम तथा साफ बालूदार किनारा इतना अच्छा होता था पहले, अभी यमुना कितनी गंदी हो गई है देखो। ध्वनि प्रतिध्वान उनकी चहचहाट तथा उसकी प्रतिध्वनि लसत गतिशील ध्रुम आकुलम सुंदर वृक्षों से पूर्ण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मित्रों मेरे साथ पढ़िए। मित्रों देखो ना, देखो ना, यह नदी का किनारा यह नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण अपने आह्लादक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। कितना रम्य लगता है। देखो ना, देखो ना देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों तथा पक्षियों को आकर्षित कर रहे हैं। भौरों तथा पक्षियों को आकर्षित कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों के से जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है प्रतिध्वनित हो रही है। और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। और यहाँ की बालू मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। ये सर्वोत्तम स्थान है। मुझे ये देख करके ये नदी का किनारा कितना साफ बालू है, ये देख करके मुझे 1987 की याद आ रही है, जब मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए नीस गया था। नीस एक बहुत ही सुंदर सा शहर है
फ्रांस का। फ्रांस के उसमें मुझे पता नहीं था वो शहर इतना प्रसिद्ध है, मुझे नहीं पता था। वहाँ टूरिस्ट बहुत जाते हैं और बहुत बहुत सारी चीजें आपके, एक मैं नाम भूल गया अभी उसका, जो जुआ खेलने के काम आता है ना, जो वो वो वहीं वहीं शहर है जहाँ अ, ये मोंटे कार्लो, मोंटे कार्लो आपने सुना होगा। एक मोंटे कार्लो टेक्निक होती है स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स की, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। मोंटे कार्लो टेक्निक वहीं डेवलप हुई, इसलिए उस जगह का नाम मोंटे कार्लो है। वहां से नीस से थोड़ा दूर हम गए थे, क्योंकि उस समय मोंटे कार्लो मेरे दिल में, क्योंकि हम उसके बात करते थे, इमेजिंग में यूज होता था, करते हैं लोग। तो आ, वहाँ जो समुद्र का किनारा था, इतना सुंदर, इतना साफ, कोई गंदगी बिल्कुल नहीं। और जो रेत थी चारों तरफ उसके किनारे में, वो आ, इतने छोटे छोटे कण जो जो आपको चुभते भी नहीं हैं, ऐसे ऐसे उसका वो समुद्र तट था। ये तो नदी का किनारा है, वो समुद्र का तट था। इतना सुंदर कि मैंने कभी कल्पना नहीं की कि समुद्र का जो तट है वह इतना, बीच, आप बीच कहते हैं उसको, समुद्र के किनारे को, तो इतना सुंदर बीच भी हो सकता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। मैंने काफी अच्छे अच्छे बीच भी देखे हैं, लेकिन निस का वो बीच बहुत ही सुंदर। बाद में देखने के बाद पता लगा कि वो इस फेमस इसलिए है वो जगह। तो ये मुझे एक किनारा सुनकर याद आ रही है। तो तो ये बालू इतना साफ और मुलायम किसका? यमुना नदी का, क्योंकि आ, वहाँ मथुरा में यमुना नदी बहती है। आप जब जाते हैं वहाँ, तो ये अभी उसका इतना बुरा हाल है। तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वृंदावन के जंगल का यह वर्णन 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किया गया था, और यह स्थिति 300-400 वर्ष पूर्व वैष्णव आचार्यों के समय तक बनी रही। कुंजत, कोकिल, हंस, सारस गण, कीर्ण, मयूराकुले। वृंदावन का जंगल सदैव कोकिल, हंस, सारस जैसे पक्षियों की चहक तथा कुहू कुहू से पूरित रहता है, और इसमें मोर भी रहते हैं, मयूरा कुले। आज भी वही ध्वनि तथा वातावरण उस क्षेत्र में विद्यमान है जहाँ हेलो। हमारा कृष्ण बल। जी अंकल, आज मम्मी नहीं आ पाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। प्रभु जी चेंज हो गया, हैं? स्लाइड मैं, चेंज हो गई। हाँ हाँ, एक मिनट माता जी, मेरे से गलती हुई कुछ। मिनट, फिफ्थ कितना, फिफ्थ कहाँ पर थे हम? पांचवे पे प्रभु जी, पांचवे का पांचवें तात्पर्य। ओके ओके। एक मिनट, हाँ, पांचवे के तात्पर्य, हाँ बराबर। हरे कृष्ण। आज भी वह ध्वनि तथा वातावरण उस क्षेत्र में विद्यमान है जहाँ हमारा कृष्ण बलराम मंदिर स्थित है। जो भी इस मंदिर को देखने आता है, वह यहाँ पर वर्णित पक्षियों के कलरव को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। कुंजित, कोकिला, हंस, सारस। हंस सारस, हरे कृष्ण। कूजत कोकिल हंस सारस, सगणा कीणे, मयूराकुले, मयूराकुले।
तो इतना इतना सुंदर है। अभी भी प्रभुपाद के टाइम पर ये चहचहाहट वहां सुनाई देती थी, वो प्रभुपाद बता रहे हैं। और कृष्ण जो इस्कॉन का टेम्पल है, वो प्रभुपाद की बुद्धि देखिए कि कृष्ण बलराम मंदिर है वो, और वृंदावन में पहला कृष्ण बलराम मंदिर है। और सारे मंदिर, कहीं द्वारकाधीश का मंदिर है, कहीं आपके राधा कृष्ण का मंदिर है, कहीं राधा गोपीनाथ है, कहीं जितने अलग अलग मंदिर हैं, नाम गिनते जाइए, 5000 मंदिर तब थे जब प्रभुपाद वहां थे। उसके बाद तो और मंदिर बने होंगे। इतने मंदिर है वृंदावन में, लेकिन बलराम मंदिर प्रभुपाद ने, क्योंकि और मंदिर हैं, तो प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर बनाया। तो बहुत सुंदर। दाईं तरफ अ, राधा अ, राधा गोविंद भी है, राधा अ, अ, और दूसरा नाम क्या है, राधा राधा नहीं, रास बिहारी नहीं, रास बिहारी तो बॉम्बे में है। और यह है राधा राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर है प्रभु जी। राधा श्याम सुंदर। हाँ, श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर। एक दिन राधा श्याम सुंदर रहता है, एक दिन राधा गोविंद रहता है, ऐसे बना लो, एक ही बात है। ये कृष्ण बलराम मंदिर में। और एक तरफ आपके गौरांग निताय, वो तो है, और उनके बाएं तरफ प्रभुपाद हैं, और इस तरफ प्रभुपाद की समाधि है। समाधि से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रभुपाद, क्या फर्क है, मैं कहता हूँ प्रभुपाद लाइव, प्रभुपाद जिंदा है उधर उस वाले में। तो बहुत ही सुंदर, कम जगह थी तो, लेकिन उसमें भी काफी अच्छा बनाया है। अभी काफी वो विस्तृत बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि वहां पर जगह है ही नहीं, तो जगह को वो खुदाई करके मेरे ख्याल से बहुत भव्य इमारत बनेगी, ऐसा लगता है। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः दिव आरुणम क्षुधार्दिता वत्सा समीपे अपः पीत्वा चरन्तु शनकैः तृणम्। मेरे साथ, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः अत्र भोक्तव्यमस्माभिर् दिवारुणं क्षुधार्दिता दिवारूढं क्षुधार्दिता वत्सा समीपे अपः पीत्वा वत्सा समीपे चरन्तु शनकैः तृणम्। चरन्तु शनकैः अत्र, यहाँ पर, इस स्थान पर, भोक्तव्यम, भोजन किया जाए, अस्मा भी, हम लोगों के द्वारा, दिव आरुणम, काफी देर हो चुकी है, क्योंकि देर तो अगासुर ने करा दी, उसको मारने तक खाना खाना था, अगासुर आ गया बीच में। क्षुधार्दिता, भूख से थके, वत्सा, बछड़े, समीपे, पास ही, अपह, जल, पीत्वा, पीकर, चरंतु, चरने दें, सन कहे, धीरे धीरे, तृणम, घास। इनको भगवान कह रहे, बछड़ों को पानी पिला के अपने आप घास चरते हैं, हम खाना खाते हैं। अब क्या करें भगवान, मेरे विचार में मेरे विचार में मेरे हम विचार यहाँ में भोजन करें, हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे हो उठे हैं। हम भूखे हो उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं, यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। और धीरे धीरे इधर इधर उधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। तथेति, यानी तथा इति, तथेति पायित्वा अर्भा वत्सान वत्सान आरुध्य साध्वले
मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा। मेरे साथ। तथेति पायित्वा अर्भा तथेति पाययित्वा वत्सान् आरुध्य सात्वले वत्सानारुध्य मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा। समं भगवता मुदा। तथा इति कृष्ण के प्रस्ताव को ग्वाल बालों ने स्वीकार कर लिया। आयित्वा अर्वा पानी पीने दिया, बत्सान बछड़ों को आरुध्य वृक्षों में बांधकर चरने दिया। साध्वरे हरी मुलायम घास में मुक्त्वा खोलकर सिक्यानि पोटली जिनमें खाने की तथा अन्य वस्तुएं थी बुभुजुः जाकर आनंद मनाया। समम समान रूप से भगवता भगवान के साथ मुदा दिव्य आनंद में। भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया। ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया। और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहाँ हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर कृष्ण के साथ खाने लगे। श्री कृष्ण के साथ खाने लगे। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडल है। मंडल है, मैं विसर्ग लगाऊंगा तो नीचे का रौ उड़ जाएगा। अभ्यानना फुल्लदृशो वज्र अर्भका सहो पविष्टा विपिने विरेजुः। नीचे का सौ उड़ जाएगा। सदा यथाम्भो रुह कर्णिकाया। मेरे साथ। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडल है। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडलैः अभ्यानना फुल्लदृशो व्रज अर्भकाः। रभ्याननः पुल्लदिशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा या सहोपविष्टा सहोपविष्टा विपिने विरेजुः। सहोपविष्टा विपिने विरेजुः छदा यथाम्भो रुह कर्णिकाया। सदा यथाम्भोरुह कर्णिकायाः। शब्दार्थ है कृष्ण से विश्वक, कृष्ण को घेर कर, पुरुराज मंडलय संज्ञों के विभिन्न घेरों से, अभ्यानना बीचों बीच देखते हुए जहाँ कृष्ण बैठे थे, फुल्लदृशः दिव्य आनंद से प्रफुल्लित चेहरे, ब्रज अर्व का, कितने भाग्यशाली हैं ग्वाल वाले। ब्रज भूमि के सारे ग्वाल बाल सह उपविष्टा कृष्ण के साथ बैठे हुए विभिन्न जंगल में भिरे जो सुंदर ढंग से बनाए गए छदा पंखड़ियां तथा पत्तियां यथा जिस प्रकार अम्बो रूह कमल के फूल की कर्णिकाया कोष की। मेरे साथ जिस तरह पंखड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ, जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प कमल पुष्प का कोश हो, कमल पुष्प कोश हो, उसी तरह बीच में कृष्ण बैठे थे। उसी तरह बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पत्तियों में उनके मित्र बैठे थे। और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। हाँ, पंक्तियों में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था
भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद कृष्ण भी उसकी ओर देखें। शायद श्री कृष्ण भी उसकी ओर देखें। हाँ, इतने आकर्षक थे कृष्ण, वो तो आकर्षित हुए गए और उनकी इच्छा थी कि ये भी हमारे तरफ देखना। इस तरह उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। इस तरह उन सबने जंगल में भोजन का आनंद लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को सदैव दिखते हैं। भगवत गीता में भी कृष्ण ने इसी ओर संकेत किया है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अच्छी शिरोमुखम। यदि पुण्य कर्मों को संचित करके कृत पुण्य पुंजा कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति पा लेता है तो उसके हृदय में कृष्ण सदैव दृष्टिगोचर होते हैं। जिसने ऐसी सिद्धि पा ली वह दिव्य आनंद में परम सुंदर बन जाता है। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण को केंद्र में रखने का एक प्रयास है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सारे कार्य स्वयं सुंदर तथा आनंदमय बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद भगवान के माता जी। महान भक्त ये बता रहे हैं, अगर कृष्ण को केंद्र में रख करके कृष्ण कार्य को करने का प्रयास किया जाए तो सब कुछ सुंदर और आनंदमय बन जाते हैं। और लेकिन हमारे क्या होता है, किसको केंद्र में रखते हैं? हमारे इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को। एक और कर लें, कितना बड़ा है। हाँ, ये हो जाएगा। केचित् पुष्पैः दलैः केचित् पल्लवैः अंकुरैः फलैः शिखभिः त्वग्भिः ऋषद्भिः शिखभिः त्वग्भिः ऋषद्भिः च भी बोलना पड़ेगा। बुभुजुः कृतभाजना। मेरे साथ पढ़िए। केचित् पुष्पैः दलैः केचित् पल्लवैः अंकुरैः फलैः शिखभिः त्वग्भिः ऋषद्भिः च बुभुजुः कृतभाजना। ऐसे कोई पुष्प है, फूलों पर दल है, फूलों की सुंदर पत्तियों पर। कैचित कोई पल्लव है, पत्तियों के गुच्छों पर। अंकुर है, फूलों के अंकुरों पर। फल है तथा कोई फलों पर। शिख भी कोई डालियों के से डिब्बे में। त्वग भी पेड़ की खाल से। दृश्य भी चट्टानों पर। च और बुभुजुः आनंद मनाया। कृत भाजना खाने की प्लेटें बनाकर। तरह तरह की प्लेटें बनाकर। मेरे साथ पढ़े। ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर। किसी ने अपना भोजन फूलों पर। किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गुच्छों पर। किसी ने वास्तव में ही अपनी डलिया में। तो किसी ने पेड़ की खाल पर। तथा किसी ने चट्टानों पर रख दिया। बालकों ने खाते समय इन्हें ही अपनी प्लेटें यानी थालियां मान लिया। हाँ, अब यहाँ पर थाली क्या, पत्ते तो होता ही है थाली,
चट्टान हो, पत्थर के ऊपर खा सकते हैं, वो भी ठीक है। फूल लिखा है, फल लिखा है, कैसे खा सकते हैं फूल के ऊपर? नहीं, ऐसे फूल होते हैं जिनमें पंखुड़ियां बहुत चौड़ी होती हैं, उसके ऊपर खा सकते हैं। इसी तरह फल भी होते हैं ऐसे जिसके ऊपर आप खाना रख के खा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ था वहां। आज क्लास में यहीं पर रोक रहा हूँ, कल करेंगे ज्यादा आगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।